जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हमारी नींद और उससे जुड़ी एक बड़ी समस्या पर है। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग भी आराम करता है, लेकिन नींद में अगर सांस की नली कुछ देर के लिए बंद हो जाए तो दिमाग को जागना पड़ता है। इसका पता तो नहीं चलता, लेकिन असर ये होता है कि क्वालिटी की नींद नहीं मिलती। इस समस्या को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, जिस पर एम्स की चौंकाने वाली स्टडी सामने आई है। इसके मुताबिक देश के करीब 11% लोग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यानी कि ओएसए के शिकार हैं। ये समस्या गंभीर है, लिहाजा इसे लेकर हॉर्न बजाना भी जरूरी है। आसपास कोई सोते हुए खर्राटे ले रहा हो तो आपका चैन से सोना मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि खर्राटे ले रहा शख्स भी नींद में परेशान हो। मुमकिन है कि नींद के दौरान उसका दिमाग कभी सो रहा हो, कभी जाग रहा हो और घंटों सोने के बाद भी उसे लगे कि नींद पूरी नहीं हुई। नींद के दौरान ये परेशानी सांस रुकने की वजह से होती है, जो एक गंभीर बीमारी है और जानलेवा भी। पिछले साल फरवरी में जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लाहिड़ी की इसी बीमारी यानी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से मौत हो गई थी। आमतौर पर लोग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यानी ओएसए के बारे में ज्यादा जानते नहीं हैं, लेकिन एम्स की नई रिसर्च में दावा किया गया है कि देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि इस बीमारी से आगाह करने के लिए सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एम्स की रिसर्च में सामने क्या आया है। इसके मुताबिक भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यानी ओएसए से जूझ रहे हैं, यानी करीब 11% भारतीय ओएसए के शिकार हैं। इसके मरीजों में 13% पुरुष और 5% महिलाएं हैं। करीब 5 करोड़ लोगों में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया गंभीर लेवल पर है। इस तरह हालात चिंताजनक हैं, लेकिन अगर इस बीमारी की समझ हो तो इसका इलाज भी मुमकिन है। असल में जब हम सोते हैं तो श्वास नली की मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती हैं, जो सांस की नली में दबाव डालती हैं। लेकिन कुछ लोगों में ये दबाव ज्यादा होता है, जिसकी वजह से नींद में सांस कुछ देर के लिए पूरी तरह रुक जाती है। शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होती है और इसकी वजह से दिमाग तुरंत जाग जाता है और सांस की नली को फिर से खोल देता है। इस तरह नींद में दिमाग कई बार जागता सोता रहता है। इसका नतीजा ये होता है कि नींद की क्वालिटी कम हो जाती है, यानी गहरी नींद आ ही नहीं पाती। इसकी वजह से दिन में नींद आती है, दिन भर सुस्ती रहती है, हार्ट अटैक, डिमेंशिया और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अच्छी नींद नहीं आती तो दिमाग को आराम नहीं मिलता और याददाश्त पर असर पड़ता है। इस तरह ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कई तरह की समस्याओं की वजह बन सकता है। सवाल है कि आप कैसे समझें कि ये बीमारी शरीर में घर कर चुकी है। इसके लिए कुछ लक्षणों पर ध्यान देना दरअसल जरूरी है। मसलन, क्या आप सुबह उठने के बाद थके थके से रहते हैं, दिन में नींद आती है, मूड में बदलाव आया है, चीजें भूल जाते हैं, काम में ध्यान लगाना मुश्किल होता है, सिर दर्द और खर्राटे की समस्या है, या फिर रात में घुटन की वजह से नींद खुलती है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। हो सकता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की शुरुआत हो चुकी है। अगर ये लक्षण महसूस होते हों तो घरेलू नुस्खे ना अपनाएं, सीधे डॉक्टर के पास जाएं और इलाज करवाएं। जरूरी नहीं कि ये लक्षण आप में हों, फिर भी गांठ बांध लीजिए कि इस बीमारी से दूर रहने और स्वस्थ रहने के लिए अच्छी नींद बहुत जरूरी है। नींद की क्वालिटी सुधारने के लिए रात में मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल बंद करें। सोने और जागने का टाइम फिक्स किया जाए। सोने से कम 2 घंटे पहले जरूर खा लें। साफ सुथरे बिस्तर पर सोएं। फोन सिरहाने रखकर बिल्कुल न सोएं। और सबसे अहम बात, रेगुलर एक्सरसाइज करें, क्योंकि ज्यादा वजन होने से नींद में समस्या आ सकती है। अगर वजन काबू में है तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया पर काबू पाया जा सकता है, इसे दूर रखा जा सकता है। आप खुद नींद में खलल डालने वाले ओएसए से जरूर सतर्क रहें और दूसरों को आगाह करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
वो इससे कितना खतरनाक है और इससे बचने का क्या उपाय है, ये जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर अमरिंदर सिंह से। जैसे गाड़ी को पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है, जैसे जैसे मोबाइल है उसको चार्ज करने की हर एक दिन के बाद या 12 घंटे बाद जरूरत पड़ती है, ऐसे ही हमारी बॉडी को 24 घंटे में कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद बहुत आवश्यकता है। जब आपको रात भर नींद अच्छे से ना आएगी, जब आप उठते हो तो आपको लगेगा कि आप बहुत लेथार्जी महसूस कर रहे हो, बहुत थकावट महसूस कर रहे हो। और जब आप ऑफिस में जाओगे, ऑफिस आवर्स में आप उधर सोओगे, आपको नींद ज्यादा आएगी, आप अच्छे से कंसंट्रेशन नहीं कर पाओगे अपने कोई भी काम में, आपको डिप्रेशन वाले सिम्टम्स आएंगे, आपकी जो इवन पर्सनल रिलेशनशिप है वो भी आप में खराब होने की कगार रहेगी। और साथ में आपको अगर रात को आप सो रहे हो तो वो बार बार आपको नींद ही नहीं आएगी, इंसोम्निया वाले सिम्टम्स ही आएंगे, डिप्रेशन वाले सिम्टम्स आएंगे, हाइपरटेंशन वाले सिम्टम्स आ सकते हैं। आपको हो सके तो जब ये सिम्टम्स आए तो ये चीज याद रखना है कि आपको एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना, पल्मोनरी मेडिसिन वाले के पास जा सकते हो, ईएनटी वाले के पास जा सकते हो, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जा सकते हो, क्योंकि ये चीज वो उनको अच्छे से जांच करेंगे और उसको अच्छे से उसको इलाज भी करेंगे। हाँ, और एक चीज सिम्टम बताना भूल गया कि बार बार आपका पार्टनर खराटे लेगा, उसमें खराटे जब लेते हो आपको तो उस टाइम पे भी ये ऐसे सिम्टम्स जब आए तो आपको एक अच्छे फिजिशियन के पास जाना है और अपना इलाज कराना है।